गंदी फिल्में बनाने के आरोप में जेल गए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अब अपनी इमेज क्लीन करने में लग गए हैं। आपको मालूम है ना, वो जो उस तरह की फिल्में होती हैं, गंदी डर्टी फिल्में, कुछ लोगों से जबरदस्ती बनाने का आरोप था, कुछ को जबरदस्ती फंसा के, मतलब बहुत सारे आरोप लगे थे। ऐसे तमाम आरोपों का सामना करने वाले शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा जेल गए थे। फिलहाल एंट्रिम जमानत पर वो हैं, एंट्रिम बिल मिली थी उन्हें, और अब उन्होंने एक फिल्म बनाई है। इस बार गंदी फिल्म नहीं बनाई है, बल्कि अपनी गंदी इमेज को साफ करने के लिए एक फिल्म बनाई है। हालांकि इसके नाम में है UT 69। जो लोग गंदे होंगे उनके दिमाग में गंदगी घूमने लगी होगी। लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे। दरअसल ये फिल्म की कहानी राज कुंद्रा की कहानी है। इसमें बड़ी बात यह है कि एक्टर भी राज कुंद्रा है। पैसा हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। अपनी ही कहानी में अपन ही हीरो, अपन ही डायरेक्ट करेंगे, अपन ही पैसा खर्च करेंगे, अपन ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। UT 69 इस फिल्म का नाम है, राज कुंद्रा और उनके जीवन पर आधारित है। एक तरीके से कहें तो जैसे संजू आई थी इमेज क्लीन करने के लिए कि आपने तमाम चीजें की, लेकिन अब आपने जेल की कहानियां दिखाकर कि मैंने कितना दुख सहा, एक सिंपैथी पाने का तरीका जो फर्स्ट नजर में मुझे समझ में आ रहा है। वो इस फिल्म में दिखाया गया है कि राज कुंद्रा जो हैं वो कैसे एडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में जेल में जाते हैं और फिर वहां पर क्या ट्रीटमेंट होता है। भाई जेल में ट्रीटमेंट दिखाया गया कि सोने को नहीं मिलता, खाना पतला मिलता, ये होता वो होता, पर टेक्निकली जेल होती किस लिए? अगर ऐश करवानी थी तो फिर वहां क्यों होगा? फिर थोड़ा थोड़ा वहां बीवी को लेके है कि शिल्पा तो कड़क लगती है ऐसे, अरे उसका पति बैठा है। फिर कुछ लोग जो जेल में होते हैं तो वाकई में शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, लगता नहीं है। हालांकि इसको देखकर मुझे एक शो की याद आ गई जिसमें अनिल कपूर शायद थे। अनिल कपूर से पूछा, अनिल शिल्पा थे, अनिल से पूछा गया कि शिल्पा तुमने अनिल ने तुम्हें राज ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया? तो अनिल कपूर धीरे से बोल लेते हैं, उसने कहा बाहें फैला, उसने कहा बहुत सारे पैसे फैला के। सो वो बहुत सारी हंसी मजाक होती है। लेकिन ये जो ट्रेलर है इस फिल्म का, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी वाली न्यूज से कहानी शुरू होती है। राज कुंद्रा का वॉइस ओवर आता है और इसमें कहते हैं कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर इस जेल को टीवी पर देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहां पर अंडर ट्रायल आऊंगा। जब वो जेल जाते हैं इस ट्रेलर में तो दिखाया जाता है कि कैसे उनके बैग की तलाशी ली जाती है, फिर उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, नेकेड दिखाते हैं। ये सब हमने संजू में देखा है। इन शॉर्ट संजू की काफी आपको रियलिटी नजर आएगी, जिसकी रणवीर कपूर थोड़े से हैंडसम लग रहे थे, राज कुंद्रा फिट हुए हैं, बट स्टिल हालांकि स्क्रीन प्ले एक फिल्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है। सब कुछ स्क्रीन प्ले अच्छा दिख रहा है, काफी नेचुरल है। बेइज्जती भी अपनी की गई है, तो आर्टिफिशियल कराने कुछ नहीं किया गया। लेकिन लॉजिक तो क्यों का जवाब है कि राज कुंद्रा को दिखाना था कि वो फिल्म बना सकते हैं, सिर्फ डर्टी फिल्में, अच्छी फिल्में बना सकते हैं, और इसलिए उन्होंने खुद और उन्हें एक्टर बनना भी था। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है तो उनके पैसे बहुत सारे, तो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई और दिखाया कि जेल के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, ये सारी चीजें। अब ये फिल्म हिट होगी फ्लॉप पता नहीं, लेकिन 3 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन जो है वो शहनवाज अली करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने किया है। आर्ट डायरेक्शन जो है नीरज सिंह ने किया, और मुंबई में शूटिंग हुई थी। अभी हाल फिलहाल में इसको फराह खान आई थी वहां पर मुनव्वर फारूकी के साथ, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कॉमेडियन है। इन दोनों ने इसके टीजर को रिलीज किया था, और वहीं पर आता है कि एक फिल्म आई है जिसको राज कुंद्रा ने खुद डायरेक्ट किया है। अब ये मामला जो था बहुत सेंसिटिव था, राज कुंद्रा वाला, मतलब पोर्नोग्राफी का मामला था। इस मामले में काफी सारे इश्यूज हुए थे। 2021 वो साल था जब मुंबई में क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसमें इनका नाम तब आया था जब कुछ मॉडल्स ने स्पेशली आरोप लगाया था कि पॉर्न फिल्म में काम करवाया गया, और आरोप यह था कि जबरदस्ती काम करवाया गया। ये बड़ा आरोप था कि जबरदस्ती काम करवाया गया। इसी के बाद जो कुछ हुआ उसको इस टीजर या ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की गई। इस टीजर या ट्रेलर को देखकर आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि फिल्म की कहानी क्या है। आप कोई राज कुंद्रा का डाई हार्ड फैन होगा तो हो सकता है वो जाकर इस फिल्म को देखे। लेकिन राज कुंद्रा फिलहाल जमानत पर है, अभी वो बरी नहीं हुए हैं। बड़ी बात ये भी है, उन पर आरोप। अब मतलब एंटीसिपेटरी बेल पर रहकर ये फिल्म बनाना और दिखाना, उसका लॉजिक बस इतना ही हो सकता है कि राज कुंद्रा जो हैं वो अपनी फिल्म से प्रमोशन कर रहे हैं, अपने अंदर के पहलुओं को बता रहे हैं, एक फिल्म के जरिए दिखा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ पक्ष हो शायद जिससे वो रखना चाहते हो जो हम लोगों ने ना नोटिस किया हो, या उनका कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि जो उनका ट्रायल चल रहा था, जिसमें 2 तरह के ट्रायल होते हैं ना, एक तो कानूनी दांव पेच वाला जो अंदर चल रहा था, और एक मीडिया ट्रायल।
सो मीडिया पे वो कह रहे थे कि यार मीडिया ट्रायल से काफी दुख हुआ उन्हें और बहुत पेनफुल था। इसमें अपना मास्क वास्क बताते, थोड़ी तारीफ वारीफ भी करते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने मेरे मास्क को फेमस कर दिया, ये मास्क उतार रहा हूं मैं। एक जगह भावुक भी हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब कहते हैं यार मेरे 20 बच्चों का नाम मत लो, क्या बिगाड़ा है, और उनकी आंखों में आंसू आते हैं। बेसिकली दिखाया गया है कि कैसे एडल्ट फिल्म, मतलब वही गंदी फिल्म जो होती है, उसको दिखाने के आरोप में किस किस तरह की परेशानियों का सामना किया। हालांकि इनका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर इनका स्टेटमेंट है कि इंडिया में सिर्फ 2 चीजें बिकती हैं, एक शाहरुख खान और दूसरा सेक्स। 3 नवंबर हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये फिल्म आप देखने जाएंगे, और दूसरा अभी ये बरी नहीं हुए पूरी तरह से आरोपों से, तो ऐसे में इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी सोच क्या कहती है, क्या लॉजिक हो सकता है? मतलब कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, क्या सोचा होगा ये हम आपसे चाहते हैं, आप समझाएं हमें कि क्या सोच के ये फिल्म बनाई गई, और आप देखेंगे